वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं बिट्रेल एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। इतने सालों से, लगभग 2 दशक से ज़्यादा हो चले हैं, 3 दशक होने को आए हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत से तरह तरह के केसेस, जैसे आपने ह्यूस्टन के केस का जिक्र किया, तरह तरह के केसेस आए होंगे। कोई ख़ास ऐसा पुख्ता, कोई ख़ास ऐसा कोई केस आपके जहन में आता हो जो आपको लगता हो कि हाँ, ये लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कॉमन देखा जाता है और एक बहुत कॉमन वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से इस तरह के जो बिट्रेल के इंसिडेंट्स होते हैं वो बड़े कॉमन हैं। बिट्रेल के लिए जो सबसे बड़ी बात अभी मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान सुनी, जिसको देख के शायद ये कह सकते हो कि मुझे भी इतना ज़्यादा शॉक लगा कि वो बात मेरे दिलो दिमाग से जाती नहीं है। मेरे को कुछ टाइम पहले आधी रात को करीबन 10:30-11 बजे एक फ़ीमेल का फ़ोन आया और उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे आपसे अपॉइंटमेंट बनानी है, लेकिन सिर्फ आपसे बात करनी है। मॉर्निंग में मैंने उनको ऑफिस टाइम के अंदर टाइमिंग दी है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं आपके साथ उनकी कोई भी प्राइवेसी हर्ट नहीं करना चाहती, बट मैं उसको बहुत कम लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि उनकी बहुत लेट शादी हुई, उसके बाद बहुत लेट बच्चा हुआ, बहुत सुंदर हेल्थी बच्चा था, परिवार बहुत खुश था, क्योंकि जो भी नहीं चाहते थे वो सारी चीज़ लेट करके आफ्टर ऑल मिल गई। तो रुकावट आई, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद उनके पति का किसी दोस्त के साथ मिलना हुआ, वो दोस्त बहुत कम टाइम के अंदर नियर डियर बन गया और उन्होंने, उनके बेटे का कुछ बर्थडे था, शायद पहला साल या ऐसा कुछ था, तो वो अपने फैमिली के साथ इंडिया या दूसरी जगह पे मिल के उनके हस्बैंड वापस आ रहे थे, जबकि दोस्त ने ऑफ़र किया कि आप यहाँ से होते हुए दूसरी कंट्री से, उन्होंने कहा, मैं उसका नाम देना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने कहा कि आप वहाँ से होके आओ, यहाँ पे 2-3 दिन साथ में निकालेंगे और बाद में साथ में चले जाएंगे। वो बड़े इनोसेंट लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, उनकी बातों में आ गए। सोचा चलो ठीक है, दोस्त है, चले वहीं पर चलते हैं। उसने स्पेशली फोर्स करके उनको इन्वाइट किया। वो इंडिया से वापस यहाँ आने के बजाय अपने दोस्त के पास उस कंट्री में गए, 2 दिन साथ में रहे, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वापस आए, जब वो एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो कितनी समझने वाली बात है कि ऐसा आपके साथ कभी भी हो सकता है कि उन्होंने कहा कि मेरी रात को सोते वक्त कुछ मेरी प्रॉब्लम हो गई बैग में, तो मैं उससे अपना बैग नहीं उठाया जाता। आप ये करोगे, प्लीज़ मेरा बैग रख दोगे? अगर आपका नियर डियर दोस्त आपको सिर्फ ये कहे कि आप एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान अपना बैग उठा के रख दो, तो नेचुरली एज ए ह्यूमन बीइंग आप उसकी हेल्प करोगे। उन्होंने कर ली, बड़े आसानी से उन्होंने कर ली। और दोस्त ने कहा कि आपका बैग मैं चेकिंग करता हूँ, तो उन्होंने उसका बैग उठाया, क्योंकि वैसे उसमें वेट नहीं था, बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट थी, और वो निकल गए। पहले दोस्त ने कहा कि मैं आगे निकल जाता हूँ, बैग उतारने में हेल्प करूँगा। वो पहले आगे निकले, ये सेकंड निकले। जैसे ही चेकिंग से वो बाहर निकले, थोड़ी देर के बाद पूरा अलार्म बजा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा, सिक्योरिटी सारी आ गई। उनका दोस्त ये सारी चीज़ देखकर अपने दोस्त की बैग लेके US की फ़्लाइट में बैठ गया। वो वहीं पे स्टक हो गए। आज भी वो वहीं पे है, नहीं निकल सकते, नहीं निकल पाते। जब दोस्त घर पहुंचा, पूरी घर की सीनरी चेंज हो गई है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी कोशिश की उनको हेल्प करने की, बट प्रूफ नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली सबसे गलत बात ये हो गई कि जो ये भगोड़ा दोस्त, जो धोखेबाज दोस्त आगे निकल गया था, वो जब वापस इधर आ गया तो कुछ दिनों के बाद वो डर गया और उसने सुसाइड कर ली। अब सबसे कम नसीबी है कि वो करते करते भी अगर ये बात लेटर पे भी छोड़ के जाता कि जो बंदा वहाँ पे है उसको पता ही नहीं था कि उस बैग में क्या है, वो जानता ही नहीं था। और उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके आज भी वापस आने के लिए इंतज़ार करते हैं। तो कई बार एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत आदमी का भरोसा आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। मेरी एवरी डे की विश होती है कि उस फीमेल के साथ बहुत ही अच्छा हो। हम अपनी तरीके से जो भी कर सकते हैं, डेफिनेटली वास्तु की हेल्प लोगों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसी बातें सुनते हैं कि जिसके कोई आंसर नहीं होते। जी, तो किस तरह का आपने पाया इस परिवार का कि भी किस तरह का वास्तु दोष था जिसकी वजह से ये हादसा या इस तरह का बिट्रेल हुआ? जैसे मैंने आपको कहा कि साउथ वेस्ट का खुलना आदमी के लिए बहुत बड़ा तरह की बर्बादी लेके आ सकता है, लेकिन इतना छोटा सा वास्तु दोष इतनी हद तक नहीं जाता है। उसके कुछ वास्तु दोष के कुछ स्केल होते हैं कि कितने % वो आपको डैमेज कर सकता है। जी। लेकिन जब कोई भी घर ऐसा हो जो कि पूरा खड्डे में गिरा हुआ हो, उसके बावजूद वो शेरमुखी बना हुआ हो, जिसकी पीछे वाली बैग जो होती है वो बहुत छोटी हो, मान लो कि पीछे वाली बैग 30 फीट हो या 40 फीट हो, और आगे का फ्रंट ऑलमोस्ट 3 गुना हो, यानी कि 120 फुट हो, 180 फुट हो, तो वो शेप लॉट का ऐसे बनता है कि ये छोटा और पीछे से इतना बड़ा।
तो इतना बड़ा शेरमुखी और आगे शेरमुखी में ऐसे कर बनता हो, जैसे हमारा मुंह होता है वैसे शेरमुखी में ऐसे कर बनता हो। तो शेरमुखी वास्तु में जो लॉट बताए गए हैं तो उसके मेजरमेंट होते हैं कि कितना परसेंट वो डैमेज करता है। तो बहुत ज़्यादा विकराल शेरमुखी लॉट जो होता है वो आदमी को इस तरह से बाहर से चीज़ों से, लीगल प्रॉब्लम से, लॉ सूट से, गलत लोगों के साथ दोस्ती करके इतना ख़त्म करता है कि उस जगह पे आप बर्बाद होके ही बाहर निकलते हो। जी। तो शेरमुखी लॉट का होना, लॉट का खड्डे में होना, साउथ वेस्ट फेसिंग घर का दरवाज़ा होना, ये 3 चीज़ जब एक साथ मिल जाती है तब आपको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रेयर करने पे भगवान मिलते हैं और बहुत ज़्यादा गुनाह करने पे राक्षस मिलते हैं। उसी तरीके से मल्टीपल वास्तु दोष आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जी, तो पल्लवी जी ये बताइए कि ये तो एक ऐसा एक सिचुएशन थी जहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ आ इकट्ठी गई। हो गई। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन निरंतर आ रही हो रही हो, छोटे छोटे हों या बड़े हादसे हों, जी। हादसा ही है, किस तरह से उन पर नियंत्रण, काबू पाया जा सकता है? जैसे सबसे पहले वास्तुशास्त्र के अंदर दिशाएं, मेजरमेंट, लॉट, स्लोप, डायमेंशन चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ तक कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आप ऐसा बिल्कुल ही ना समझे कि सिर्फ एशियन लोग या इंडियन लोग वास्तु को जानते हैं। आजकल सारे ऐसे लोग जिनको नॉलेज के साथ, जिनको क्यूरियोसिटी के साथ उसको समझने की और उसके लॉजिकली चीज़ों को समझने की जिनकी चाह होती है, वो बहुत सारी अलग कम्युनिटी के लोग भी वास्तु को बिलीव करते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हमने देखी हैं कि अमेरिका में बहुत से प्रवासी भारतीयों के साथ जो सिचुएशन धोखे वाली है जी। वो यहाँ पर नहीं है, जी। लेकिन उनके सगे संबंधियों के साथ जो हिंदुस्तान में है, हाँ। वहाँ से है। जी। भले वो प्रॉपर्टी के चलते बिट्रेल की परिस्थिति हो, भाइयों में द्वेष हो, बहुत बहनों पाया में द्वेष जाता हो, है। किसी भी वजह से हो, बिट्रेल हुए हैं। अब परिस्थिति ये आती है कि यहाँ का घर पूरा वास्तु अनुसार ठीक ठाक है, यहाँ का रहन सहन बिल्कुल ठीक ठाक है, कामकाज, आमदनी, स्वास्थ्य सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हिंदुस्तान की वजह से वो एक टेंशन बनी हुई है। जी। दो अलग देश हैं, दो अलग परिस्थितियां हैं। सुनने में ये सवाल बड़ा फिल्मी लगेगा आपको, बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन ये ऐसा होता है। अब ये मतलब बड़ी विचित्र बात लगती है कि जहाँ रहते हो, जहाँ काम करते हो, यहाँ सब तो ठीक है, यहाँ का वास्तु सब ठीक है, तो ये जो बिट्रेल हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? ये जो बिट्रेल की बात आपने बताई, दोनों आपने एग्जाम्पल दिए, उसके लिए मैं आपको 2 और बात बताना चाहूँगी जो कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने उन लोगों से मैं मिली हुई हूँ। जी। एक बात यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना की है कि वहाँ पे कोई भी आदमी अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं करेगा या हस्बैंड वाइफ पे भरोसा नहीं करेगी तो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे बात हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में थोड़ा सा मतलब आ गया था, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक क्रेज़ लग गया था। तो हस्बैंड ने बहुत सारा धोखा करते हुए वाइफ से सब कुछ साइन करवा लिया। एक बड़ा बेटा था और छोटा बेटा होने, मतलब छोटा दूसरा बच्चा होने वाला था, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड सारे सामने आ गए और उसी हस्बैंड के साथ उनको इतना हर्ट हुआ। और अभी वो लेडी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आ गई है क्योंकि उसने लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और जैसे आपने तीसरा सवाल पूछा था हस्बैंड वाइफ के अलावा कि लोग यहाँ पे रहते हो और इंडिया में हो, तो मेरे अटलांटा जॉर्जिया में एक क्लाइंट है जिन्होंने अपने ब्रदर के ऊपर ट्रस्ट करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए पैसा भेजा था। जब इतने टाइम के बाद वो इंडिया पे गए तो ना ही ऐसे कोई नाम का बिल्डिंग है, ना ही ऐसी कोई प्रॉपर्टी है। और ब्रदर आज तक यही कहते रहे कि कागजात मेरे सेफ बॉक्स में है ना, आप आओगे ना तो मैं आपको दे दूंगा। आपका और भाभी का नाम अपार्टमेंट में डाला हुआ है। बहुत सारे पैसे चले गए, बाद में पता चला कि भाई अभी आज मेरा नहीं रहा। तो ऐसी सारी परिस्थितियाँ होती रहती है ज़िंदगी में। बहुत सारे खट्टे मीठे, बहुत तरह के अलग अलग एक्सपीरियंस हर कंट्री में, हर रिलीजन के अंदर, हर शहर में डिफरेंट होते हैं। जिसकी आज बहुत सुंदर होती है वही रिश्ता 7 साल के बाद बदल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो कई बार लोग कब बदल जाते हैं, उनकी मति कब भ्रष्ट हो जाती है, आदमी को पता नहीं चलता है। तो वास्तु ये कहता है कि आपके साथ धोखाधड़ी होने के लिए आपको अपने घर का वास्तु समझना है ताकि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि यहाँ पे रहने वाला या परदेश में रहने वाला, घर के अंदर का हो या घर के बाहर का हो, वो आपके साथ धोखा ना कर जाए और आपके विश्वास को जीत के बाद में आपके साथ छल कपट ना करे। और उसी लिए वास्तु के लाभ आपको ज़रूर उठाने चाहिए जो कि घर के अंदर डायमेंशन के थ्रू, साउथ वेस्ट के थ्रू, लैंडस्केपिंग के थ्रू, एंट्रेंस डोर की गलत पोजीशन और आसपास के एक्सटर्नल लैंड पोजीशन के थ्रू ऐसे वास्तु दोष बन जाते हैं। और उसका सॉल्यूशन कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होती है, उसके लिए उसी साइड पे उसके सवाल के साथ उसका जवाब भी होता है। जी जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से आज के विषय पर, बिट्रेल एंड वास्तु पर बातचीत को जारी रखेंगे। आप जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ।